नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बीजेपी के राजनीतिक शैली की। जी हाँ, जब आप लगातार जीतते रहते हैं, कुछ भी खेल हो या राजनीति हो, तो अक्सर जो बुनियादी ढांचे होते हैं या बुनियादी जो नियम कायदे होते हैं उसको भी आप नज़रअंदाज करने लगते हैं। याद कीजिए, एक दौर में वेस्ट इंडीज विश्व विजेता होता था। सपने में भी लोग सोच नहीं सकते थे कि वेस्ट इंडीज की टीम खेल हार सकती है क्या। लेकिन इस अहंकार ने इस तरीके की बुनियादी गलतियां उन्होंने करनी शुरू कर दी कि एक दौर आया जब भारतीय क्रिकेट टीम, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, वो विश्व कप में उनको हरा दिया। और उस हार के बाद फिर वो दोबारा उभर कर सामने नहीं आया और आज वर्ल्ड कप में वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाया। ठीक इसी तरीके से बीजेपी की राजनीति भी चल रही है। जरा आप पूरे प्रदेश में देखिए कि बीजेपी किस तरीके की राजनीति कर रही है और वो राजनीति कहीं न कहीं जो राजनीति की जो मान्यताएं हैं, मूल मान्यताएं हैं, उसके खिलाफ कैसे है, जरा ये भी समझिए। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है, शिंदे और फर्नांडिस के साथ सरकार चल रही थी, अजीत पवार की एंट्री होती है, उनको आप मंत्री बना देते हैं। क्या संकेत देना चाहते हैं? कोई भी दूसरा साथी किसी तीसरे साथी पर आपको कैसे भरोसा करेगा? और जब वो साथी आएगा तो स्वाभाविक तौर पर जो पहले आपके साथी हैं उनके अधिकार में, उनके मंत्रालय में कटौती होगी। इसकी वजह क्या नहीं? और अगर आप इसी अंगणित से चलते रहे, जिस तरीके से आप चलते रहे, देवेंद्र फडणवीस जैसा व्यक्ति जो मुंबई का साधारण मेयर रह चुका है, जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, उसको आप महाराष्ट्र की राजनीति पर थोप दिए। और बाद के दिनों में लगातार पिछले 5 वर्षों में 109 सीट जीतने के बावजूद भी किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति इर्द गिर्द घूम रही है, वो आप देख रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र में भी ऐसे लोगों को स्थापित करने में शाह और मोदी लगे हुए हैं जिनकी अपनी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस से मेरी एक बार 1-to-1 मुलाकात है, 5 मिनट की बातचीत हुई होगी। उस बातचीत में मुझे महसूस हो गया कि इनका लेवल बिहार के साधारण विधायक का जो लेवल है उससे ज़्यादा नहीं है। शाह और मोदी का बर्दाश्त है, इसलिए ये फल फूल रहे हैं, क्योंकि वहाँ नितिन गडकरी की राजनीति को ख़त्म कर दिया। वो भी नागपुर से, ये भी नागपुर से, वो भी पंडित, ये भी पंडित। तो उस नितिन गडकरी को ख़त्म करने के लिए हम देवेंद्र फडणवीस जैसे लोगों को बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में पिछली बार जो स्थिति बनी है वही स्थिति फिर से महाराष्ट्र में दोहरा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि राजनीतिक महाराष्ट्र के कुछ उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। आप शिंदे पर आपको भरोसा नहीं था, तभी आप पवार को लाए हैं, ये शिंदे भी समझने लगा है और आज अपने सभी विधायक और सांसदों को उन्होंने बैठक के लिए बुला लिया। यही चीज़ है, यही राजनीति है जिसको समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र में देख रहे हैं, बिहार देखिए, कितने मुश्किल से नीतीश कुमार और बीजेपी का चिराग के माध्यम से जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी सरकार बनी, लेकिन आपका मंशा शुरू से बिहार को लेकर सही नहीं था। चुनाव से पहले चिराग के सहारे आप नीतीश को कमज़ोर किए और सरकार बनने के बाद सुशील मोदी को हटाकर फिर नीतीश को कमज़ोर किए और ऐसे मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल किए जो नीतीश को लगातार हमला कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाए जो नीतीश को आए दिन सदन में अपमानित करने का काम कर रहे थे। मतलब ये जो राजनीति है, क्या हुआ? नीतीश कुमार साथ छोड़ के चले गए और आज जो सर्वे आया है उस सर्वे में महाराष्ट्र और बिहार तो दिखा रहा है कि आप 50-50 पर आ जाएंगे। ये नुकसान तो है। तो नीतीश जैसे साथी को छोड़ने का मतलब क्या था, या नीतीश को तंग करने की जरूरत क्या थी? उनकी तो राजनीतिक आखिरी पाली थी। वो जब एक बार चले आए आपके साथ तो उस फोल्डर को छोड़ने का सवाल कहा था, लेकिन आप वहाँ भी राजनीति की। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, ठीक ठाक चल रहा है। अमित शाह वहाँ भी कनेक्टिव देते रहते हैं।
कभी प्रदेश अध्यक्ष के सहारे, कभी पिछड़ावाद के सहारे, मतलब जोगी को तंग करते रहना है। चले जाइए राजस्थान, वसुंधरा को बताइए कि वसुंधरा को भाषण देने से कोई अदना विधायक अगर रोक दे तो क्या हो बात होगी, बताइए। वहाँ ये स्थिति हो गई और अंत में अमित शाह को कहना पड़ा कि अरे जो वसुंधरा जी को भी कहीं बोलने का मौका दीजिए। इस तरीके से क्षत्रिय छत्रप को आप अपमानित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप क्या किए, सरकार बनाने के चक्कर में आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले आए, सरकार तो आपकी बन गई, लेकिन इस वजह से शिवराज सिंह चौहान कितने असहज हैं जरा देखिए। मतलब जो राज बीजेपी का बरसों बरस से रहा है, एक अपनी तरीके की राजनीति सेटअप उन्होंने तैयार कर रखा था, उन राज्यों को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, उनके नेताओं को कैसे कमज़ोर किया जाए, इसी काम में लगी हुई है पूरी बीजेपी, मतलब मोदी और शाह। झारखंड देखिए, मुझे याद है विधानसभा चुनाव, सरयू राय के टिकट को लेकर शाह इतने बेचैन थे कि नहीं रघुवर दास का ही खिलाफत करते हैं, इनको टिकट नहीं देंगे। क्या स्थिति हुआ, रघुवर दास भी चुनाव हारे, सरकार भी गई और अभी भी चिरोरी कर रहे हैं सरयू राय का कि हमारे पार्टी में आके मिल जाइए। एक बाबूलाल मरांडी को ले आए हैं, वहाँ भी कुछ चल रहा है, लेकिन रघुवर दास से अभी भी आपका मोह भंग नहीं हुआ है। रघुवर दास को लेकर अभी भी आपके दिल में प्यार झलकता है और यही वजह है कि लाख कोशिश के बावजूद भी झारखंड में बीजेपी मजबूत होने की स्थिति में अभी तक नहीं आई है। झारखंड देख रहे हैं, जो स्टेट में बरसों बरस से बीजेपी का जलवा था, उस स्टेट में बीजेपी को देखिए कहाँ पहुँचा दिया इन लोगों ने। सेकंड लाइन को खत्म कर देना है। अब बिहार में देखिए ना, सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बना दिए, उपेंद्र कुशवाहा को भी ले आए, चिराग और पारस में जो हो रहा है सो आप देख ही रहे हैं। सबको पता है कि वोट पारस के नहीं चिराग के पास है, लेकिन ये चिराग को नेता बनने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें खतरा है कि नेता बन गया तो फिर एक दूसरा नीतीश पैदा ले लेगा, इसलिए इसको मंत्रालय से दूर रखो। अभी तक उसको एनडीए में शामिल नहीं किया। जब विधानसभा उपचुनाव हो रहा था तो प्रचार के लिए आप उनको बुला लिए, लेकिन एनडीए में आज भी शामिल नहीं हुआ। जीतन राम मांझी आज अमित शाह से मिले, दूसरे दिन वो एनडीए के भाग हो गए, जिनका एक भी सांसद नहीं है। गिनती के 4 विधायक हैं, वो भी विधायक परिवार के लोग ही हैं, उनको आप एनडीए में शामिल कर दिए। लेकिन चिराग पासवान जिसके पास वोट है, जो आपको बिहार के उपचुनाव में आपके जीत में बड़ी भूमिका निभाई, उसको एनडीए में अभी तक शामिल नहीं किए। चचा को मंत्री बनाए हुए हैं, चचा के साथ जो सांसद हैं उनका सब कुछ हो रहा है, चिराग अकेले हैं। अभी भी चिराग बिहार में आए दिन नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी करते आ रहे हैं। नालंदा पहुंच के, गया पहुंच के, हर जगह पहुंचकर अपनी बात वो रख रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के तहत। लेकिन उस पर भरोसा करने के बजाय आप एक अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा भी, उपेंद्र प्रसाद भी कुशवाहा, क्या मतलब क्या कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं आप? 2-3 अगर सीट दीजिएगा तो कुशवाहा का जो भाई आपका अपने प्रदेश अध्यक्ष है, तो आप क्यों उसको उस तरीके से देख रहे हैं? ये समझने की जरूरत है कि आखिर खेल क्या हो रहा है, कि बीजेपी के अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है, इस ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो राजनीति की परंपरा रही है, राजनीति करने की ये शैली रही है कि आप जिससे कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट पर आप खरे उतरिए। देखिए, राजनीति और कोठे पर जो धंधा करने वाली जो महिलाएं होती है, गीत गाने वाली जो महिलाएं होती हैं, दोनों जगह क्या है कि बंद कमरे में आपने जो कमिटमेंट किया है, अगर उस कमिटमेंट को आप पूरा नहीं किए तो फिर राजनीति में आपको दोबारा आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा, और आपकी राजनीति उसी दिन गई। क्योंकि राजनीति में लाख कुछ होने के बावजूद भी भरोसा सबसे जरूरी है। उसी तरीके से कोठे पर आप गीत सुनने गए, हम बिस्तर होने गए,
और अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपसे पहले कोलकाता पहुंचते पहुंचते आपकी सूचना वहां पहुंच जाएगी कि संतोष सिंह का ये चरित्र है। वो कोठे पर तय कर लेता है और पैसे नहीं देता है, क्योंकि वहां भी भरोसा का बात है। तो राजनीति में भरोसा बहुत जरूरी बात है, और भरोसा ये कि ये आदमी हमारे साथ धोखा नहीं दे सकता। और आप बीजेपी के पिछले 8-9 वर्षों की राजनीति को अगर आप गौर से देखेंगे तो धोखा 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 पर धोखा, धोखा पर धोखा, धोखा पर धोखा। मतलब जिससे जो समझौता किए उसको तोड़ देना है, उसी के पीछे पड़ जाना है। जिससे जो कमिटमेंट किए उसको पूरा नहीं करना है, अपने ही लोगों को तबाह करते रहना है। सुशील मोदी से किस बात का गुरेज है? ठीक है, आपके प्रधानमंत्री बनने के दौरान आपका उन्होंने विरोध किया था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप सुशील मोदी को बिहार में खारिज कर दीजिएगा, और उस खारिज करने के लिए पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष ऐसे लोगों को बना दीजिए जो आपके पार्टी में आए हुए जिसको चंद वर्ष हुए हैं। सारी ऐसी परंपरा रही है जो बीजेपी की परंपरा रही है, उसको आपने तोड़ा है। ऐसे ऐसे लोगों को आपने प्रमोट किया है जो बीजेपी और संघ को खुल्लम खुल्ला गाली देता रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण जगह पर बिठाया तो विचार से संघ और बीजेपी के करीब नहीं है। हाँ, आपका चाटुकारिता वो बेहतर तरीके से कर रहा है। तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी का हश्र भी वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम की तरह हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मोदी और शाह बीजेपी के उस कह सकते हैं कि वटवृक्ष को काट ही नहीं डाला है, उसमें गर्म पानी डाल दिया है, जिससे आने वाले समय में किसी भी तरह के पौधे से फल की उम्मीद नहीं की जा सकती है।